जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग रोमी अंकल जी और शालिनी आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का बहुत ही सुंदर अद्भुत सत्संग सिंगार नगर में दिनांक 13 नवंबर 2024 को रोमी अंकल शालिनी आंटी जी के घर में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज सत्संग में आए और अपनी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में आप सभी संगत जी का स्वागत है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमेशा अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते थे, सत्संग सुना करो और सुनाया करो। क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के चरणों में आइए सभी लोग मिलकर कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी सभी संगत को ब्लेस करें, ऐसे गुरु जी से अरदास भी करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी के आज्ञा से आगे का सत्संग बहुत ही सुंदर है सत्संग, और आगे का सत्संग अंकल जी से आंटी जी से सुनते हैं। आपसे निवेदन है, यह सत्संग बहुत ही भक्ति भाव से ध्यान से पूरा सत्संग जरूर सुने। गुरु जी आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको ब्लेस करेंगे। क्योंकि गुरु जी कब किसको ब्लेस कर दें यह गुरु जी जानते हैं। गुरु जी की महिमा बहुत ही अपरंपार है। गुरु जी परम दयालु हैं। गुरु जी समय आने पे अवश्य ब्लेस करते हैं, अवश्य अवश्य आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। हम दरबार में मंदिर जाते हैं तो एक अंकल कहीं से आए, तो उनके फादर ना बीमार, उनको प्रॉब्लम सीरियस मैटर ही था और वो बीमार थे। तो वो बोले कि मेरे फादर मानते नहीं थे गुरु जी को, लेकिन वो अंकल खुद मानते थे। तो कहते मैंने उनको गुरु जी का सिर्फ स्वरूप दिखाया था, लेकिन जब वो नहीं मानते थे तो उनको मैंने कुछ नहीं कहा। वो आईसीयू में थे, उनकी कोई सर्जरी नहीं थी, उनको कैंसर की प्रॉब्लम। तो कहते मैंने ना क्या किया, चुपचाप गुरुजी का स्वरूप उनके पिल्लों के नीचे रख दिया। पिल्लों के नीचे रख दिया तो उनकी सर्जरी सही, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो जो उनके फादर साहब, उनको रात को सपने में दिखाते हैं गुरुजी कि काले कपड़ों में उनके पास लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और गुरुजी एक छड़ी से उनको दूर भगा रहे हैं। तो कहते उनको उनके फादर साहब ने रोते रोते बताया कि गुरुजी ने ऐसे मुझे बचाया। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो काले कपड़ों में वो यमराज जी के दूत आए होंगे, तो गुरुजी ने उनको बचाया। तो वो अंकल का फेथ नेचुरली बढ़ना ही था। तो कहते कि वो मतलब उनको इतना विश्वास हो गया कि मैं तो जा रहा था, मीन्स नाउ मे बी मोर देन 2 years। तो वो अंकल अभी अच्छे हैं, अपना आते मतलब वॉक वॉक जाते हैं या ठीक है फिलहाल। तो वो बोले कि गुरुजी ने लाइफ बख्शी। कहते कि गुरुजी अपनी तरफ से, चलो उनका विश्वास नहीं था, लेकिन गुरुजी के सबरों को वहां रखा तो उनको विश्वास आया और अब वो भी मानने लग गए। तो कहने का मतलब ये था कि आंटी, अगर वैसे देखा जाए ना, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी को विश्वास है तो वो जहां मर्जी चले जाए, सब कुछ ठीक है। अगर विश्वास नहीं है तो कहीं भी कोई फायदा नहीं है। ये तो एक वो अंकल ने बताया था, वो मैं बताया। अब बाकी रही विश्वास की बात, इस पे ये गुरुजी का सत्संग नहीं है। एक ये बात बताती हूँ, मीन्स रियली मैं अपना एक्सपीरियंस रियल में बताती हूँ कि मैं बचपन से ही भगवान शिव शंकर जी को जल चढ़ाती और राम जी को मानती। तो जब मैं इंडिया में थी, मैं चंडीगढ़ में रहती थी, तो जॉब करती थी। तो एक जैसे प्रोजेक्ट होता है, मीन्स प्रोजेक्ट नहीं कह सकते,
प्रोजेक्ट ही कह सकते हैं। तो जैसे ये डैम होते हैं, इन पे उन लोगों को जरूरत होती है, तो मेरा होम डिपार्टमेंट अलग था, जैसे डेप्यूटी वहां जाते, तो वहां हर साल सैंक्शन मिलती होती थी कि वहां कितना काम है ऐसे। तो सबने कहना ये बात 2002-3 की है शायद। तो क्या हुआ, मैं क्या करती थी, जो हमारे एक राम दरबार होता है, कैलेंडर में फोटो भी आपने देखा होगा, स्वरूप बना होता है राम दरबार का। जैसे वो कैलेंडर ईयर खत्म हो गया, तो मैंने क्या करना, उसकी फोटो ऊपर की काट के ना अपने ऑफिस में जाके ना, तो वहां ऊपर शीशे पे चिपका देती थी कि भगवान जी हमारे ऑफिस की रक्षा करना, हम सबको यहीं सही सलामत रखना, क्योंकि चंडीगढ़ से बाहर कौन जाना चाहेगा। तो ऐसी मैं कर देती, और ये मेरा मतलब मैं अपने विश्वास की बात कर रही हूँ, ऐसे ही चलता गया। मीन्स 5-6 years भी ऐसे बीत गए, तो हर बार ऐसे शोर मचना। तो हमारा एक ऑफिस किसी और सेक्टर में भी था, वहां से सबने लेडीज ने बोलना कि स्वीटी को बोलो वो प्रे करेगी, भगवान उसकी प्रे सुनते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बस हमें उन पे छोड़ देना चाहिए, वो अगर हमें यहाँ सही रखेंगे तो रखेंगे, अगर वो भगवान चाहेंगे कि हम यहाँ से जाएं तो हम चले जाएंगे। तो एक दिन गवर्नमेंट से लेटर भी आ गई कि आप अपना अपना सारा सामान पैक करो और जाओ। तो मैंने क्या किया, उसी दिन सुबह को फिर भगवान जी की मूर्ति लाई, आके चिपका दी। मेरे ऑफिस वाले बोले कि अब इस मूर्ति का कोई फायदा नहीं है, कि एक सरदार था हमारे ऑफिस का कुलीग, इसका अब कोई फायदा नहीं है, इसको क्यों चिपकाते हो, अब तो बोल दिया कि जाओ 10 बजे तक हमें जाना होगा, और सुबह मेरा ख्याल 9 बजे की बात। मैं कहा कोई बात नहीं, भगवान चाहेंगे हम चले जाएंगे, तो इसमें क्या है। मैंने ऑफिस के अपने वो जो पीएन था उसको बोला चिपका दी, तो बस हाथ जोड़े कि आपके ऊपर है, जो आप कहोगे, जैसे कहेंगे हमारे लिए जो अच्छा होगा करेंगे। आंटी यकीन मानो 10 बजे पूरे अभी बजे नहीं होंगे कि गवर्नमेंट से वहां से सेक्रेटरीट फोन आता है कि अभी आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। और वो जिस इंसान ने, जो हमारा कुलीग था, उसे बोला, वो भी सरदार था, वो वहां खड़ा होके भगवान जी को माथा टेकने लग गया। तो बोलने लगा कि स्वीटी आपको विश्वास था ना, भगवान ने आपके विश्वास की वो क्या कहोगे, मान रखी है या कुछ, मैंने लाज रखी, कुछ भी, मैंने कहा लाज रखी कुछ भी कह लो, ये मेरा विश्वास, हम ये कहते हैं कि उन पे छोड़ दो, वो जैसा कहेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे ना, भगवान तो किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहते, बस फर्क इतना होता है कि हम डामाडोल ना हो, ठीक है। तो मतलब मेरा विचार, मुझे आज भी कभी आपसे बात करते हैं ना, मुझे वो पल याद आ जाते हैं कि जब भी मैं वो वहां चिपकाया करती थी, मैं कैसा फील करती थी। आज मैं ऐसे लगा कि मैं उतने पिछले वो सालों में पहुंच गई हूँ। आंटी सच में इतना भगवान ने साथ दिया, इतना भगवान ने साथ दिया कि मेरे पास उनका शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है। कि मैं अभी भी, वैसे तो वही विश्वास करते हैं, हम इंसान हैं, फिर भी कभी जिंदगी में डामाडोल हो जाते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, डामाडोल नहीं होना, वो भगवान है, वो हमारा साथ देता है। कि ऐसे ही मैं मीन्स वहां चलती गई, और मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना था, और मेरी प्रमोशन होगी, और मुझे मेरे डिपार्टमेंट में वापस भेज रहे थे, लेकिन मेरे बॉस वो हर बार ऐसे ही लेटर लिखते गए। तो मेरे हस्बैंड की जुबानी है और या और लोगों की जुबानी है, वो पता है क्या बोलते थे कि स्वीटी तुम किस मिट्टी की बनी हो, तुम्हें डर नहीं लगता, आए महीने एक लेटर आ जाती है कि हमारा एम्प्लॉय वापस भेजो, और तुम डरती नहीं हो। मैं कहती हूँ जब भगवान पे छोड़ दिया, वो चिंता करेगा, मैं क्यों चिंता करूं। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने ये खुद बोला, कहते कि अगर तुम्हारी जगह पे होना है, कहते कि इसको तो हार्ट अटैक ही आ जाए है। मैं कहा अगर हम ये बातें सोचेंगे तो हम मतलब ऐसा टाइम नहीं पास करते। तो इसलिए मैं उस भगवान का अनंतम शुक्राना करती हूँ, जिसने मुझे ऐसी सोच दिया कि डामाडोल नहीं होना, कोशिश करो अपने
विश्वास कैसे बनाए रखें। और मैं सबको यही बताती हूँ कि बस अपने विश्वास को ऐसे ही बनाए रखो। अगर हमें वाकया में वहां से जाना होगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो हमें से यहाँ से भेजेंगे। बस आंटी यही बताना था। जय गुरु। ये मेरे साथ खुद वापरी हुई है, ये जो दोनों घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये गुरुजी को मिलने से पहले की हैं। देखो चंडीगढ़ में रहते हुए गुरुजी भी खुद भी वहां थे, हमें पता ही नहीं चला। हम चाहते उनको मिल सकते थे, पंचकुला थे, उनको मिल सकते, लेकिन शायद इस टाइम हमारा टाइम ही नहीं था उनको मिलने का। तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, जब टाइम आया तब से गुरुजी ने बुला लिया। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना भगवान, कोई भूल चूक को माफ करना मेरे मालिक। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, इतने प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए थैंक यू आंटी। और आपने जो बोला सब कुछ विश्वास पर ही निर्भर करता है। दैट दे से ना आंटी, फेथ कैन मूव माउंटेन्स आल्सो। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। So it's ultimately our faith. We should have an unflinching faith, आंटी, on गुरुजी। और आई थिंक हम सब संगत एक दूसरे के सत्संग सुन के, एक दूसरे से बात करके कितना कुछ हम सीखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इन जाप की घड़ियों का। माता रानी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना इन जाप की घड़ियों का। गुरुजी भूल चुकी क्षमा करना, बख्शनहार सबके गुनाह बख्शना, सबको हर वक्त का भला करना, सबको निरोगी काया देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय माता दी। आंटी जो आपने आज सत्संग किया है ना, हाँ जी हाँ जी, मैं वो ही आपसे करूंगी, बिकॉज देर इज नो कोइंसिडेंस इन गुरुजी's वर्ल्ड, यू नो। इट इज जस्ट अनबिलीवेबल कि वो कैसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, कैसे कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज जस्ट अमेजिंग अमेजिंग। लाइक आई हैव स्पेशली नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। हम लोग यहाँ पे सैटरडे को सत्संग था हमें, 1 घंटा दूर था हमारे घर से। ओके, तो हम 3 संगत मिल के गए थे, क्योंकि ये बहुत दूर था, तो वी ऑल डिसाइडेड लेट्स गो टुगेदर। एंड फिर रास्ते से एक अंकल और आंटी को मिलना था हमें, एंड फिर उनकी गाड़ी में हम लोग चले गए थे, क्योंकि इट्स कॉल्ड एट फॉर्नी टेक्सास, तो बहुत दूर था हमारा। एंड वी वेंट देयर फॉर द सत्संग। एंड आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे आप बोल रहे हो ना, एग्जैक्टली सेम चीजें हुई है हमारे साथ वहां पे। पूरा गुरुजी का स्वरूप, नॉट ओनली गुरुजी बट उनके साथ उनके जो भी गण होंगे, जो भी अदर सोल्स होंगे, या सोल्स फ्रॉम अ डिफरेंट रेल्म, वी डोंट नो, वो पूरे के पूरे दर्शन मुझे कारपेट पे हुए थे आंटी के। एंड कारपेट भी उनका एक तरफ से पूरा व्हाइट था, एंड दूसरा कारपेट रेड था। रेड पे अलग से गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, बट जो व्हाइट पे सबके सब दर्शन हो रहे हैं, एंड सारे जो भी हैं वो भी सब व्हाइट चोले में। So that was a huge thing, and अभी आपने वही बताया कि आपको भी हुआ, so it was no coincidence that it is that Guruji is showing here also, is showing there also. And सबसे पहली बात आंटी, यही चीज जब मैंने Zoom प्लेटफॉर्म शुरू किए थे ना, तो स्टार्टिंग में मेरे पास घर पे भी यहाँ पे मेरे हुआ था, तो वुड फ्लोर है हमारा, उसके ऊपर गुरुजी के आ गए थे। एंड ही वाज देयर लाइक फॉर एटलीस्ट मोर देन 15 days। एंड मेरे को मतलब टेंशन हो गया था कि ओ माय गॉड, कभी पैर ना आ जाए, ये ना हो जाए, यू नो। तो मैंने मेरे जो बार टेबल्स जो होते हैं ना, बार स्टूल्स, वैसे हमारे स्टैंडिंग स्टूल्स थे ब्रेकफास्ट टेबल के लिए, वो सब लगा के वहां पे रख दिए कि कोई उस तरफ जाए नहीं, किसी का पैर ना आए। मेरी क्लीनिंग लेडी आती है, उसको मना कर दिया कि डोंट गो देयर, लाइक यू नो। एंड इतने क्लीन दर्शन थे वो भी गुरुजी के। उस वक्त मैंने शेयर भी किए थे यहाँ प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट ओनली। एंड फिर इस आंटी के घर गए थे, तो वहां पे ऐसे ही हुआ। एंड फिर ये हुआ था कि अबाउट लास्ट मंथ प्रॉस्पर करके एक जगह है, वहां पे भी एक सत्संग पे हम गए थे। उस आंटी के घर पहली बार सत्संग हो रहा था, एंड उनके अंकल को भी बहुत इफ्स थे, बट फिर गुरुजी ने बहुत सारी चीजें उनके सॉल्व की थी। एंड जब उनके यहाँ पे सत्संग हुआ, हम गए थे, तो हम बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था,
एंड अचानक जैसे गुरुजी स्टार्टेड शोइंग हिज प्रेजेंस ओवर देयर, एंड वहां पे भी कारपेट पे इतनी जगह पे गुरुजी आ गए थे। एंड फिर आरती का वक्त हुआ ना, तो आई हैड टू टेल एवरीबडी कि कोई भी भाई व्हाइट कारपेट के पास मत जाओ, वहाँ गुरुजी विराजे हुए हैं, किसी का पैर ना आए उसके ऊपर, सो कीप अवे फ्रॉम देयर। सबको बोला दूर रुको, आप डोंट गो फर्दर, लाइक गुरुजी के गद्दी के नजदीक कोई मत जाओ, लाइक बट यही है कि गुरुजी सबको दर्शन नहीं दिखाते, जिनको दिखाना होता है वही दिखाते हैं वो। बट ये मैंने 3 बार ही एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं गुरुजी का ऑन द कारपेट। फ्लावर्स वगैरह में तो बहुत ही आते हैं, बट कारपेट का मेरे को भी 3 बार एक्सपीरियंस किया था। एंड आंटी तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। एंड मैं ना आंटी कल का एक सत्संग जरूर शेयर करना चाहती हूँ। एंड वो है, हाँ जी, वो है कि अभी हम परसों तो गए थे इतने फॉरनी तक दूर, ओके, तो अभी कल दूसरी 2 आंटीज है जो मेरे पास में रहती है, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा चल रहा है सत्संग पे, तो सबने मना किया कि नहीं, सब लोग थके हैं, इतनी लंबी ड्राइव भी होके आए थे, 1 घंटा जाना आना, फिर वहाँ पे सत्संग भी लंबा था, तो कहते आज रहने देते हैं आंटी, फिर चलेंगे, फिर वापस हफ्ते के बाद सत्संग है, विल गो दैट टाइम। मैं कहा ठीक है, तो मैंने भी सोचा चल तो ठीक है, घर पे ही रुक के आई डू सम वर्क। संडे था, हाफ डे था, बेटा भी जल्दी आ जाएगा घर। आंटी यू वोंट बिलीव, मैं अपना काम कर रही हूँ, सुबह से दोपहर तक हो गई, एंड अचानक मैंने बल्कि अंजू आंटी को मैसेज भी किया था कि मुझे कोई जूम लिंक भेजो, कि आई वांटेड टू सिट एंड एंजॉय सम जूम लिंक। एंड देन मैं वो भी काम करते करते सुन भी रही थी। एंड देन काम करते करते सत्संग था 5 बजे से, ओके, एंड आप बिलीव नहीं करोगे आंटी, 4:15 बजे से मेरे दिमाग में गुरुजी डाले जा रहे हैं, सत्संग पे जा, सत्संग पे चल, सत्संग पे चल। एंड मेरे को सुबह बेटे ने पूछा, मम्मा आप आज जाने वाले हो कहीं सत्संग पे या घर पे ही हो? मैंने कहा नहीं बच्चे, आज घर पे ही है, कोई नहीं, हम लोग जा रहे हैं, तो विल बी एट होम ओनली करके। एंड देन 4:15 बजे से गुरुजी का जैसे वो डंका बजने लग गया दिमाग में, इंटरनली आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि गुरुजी सिंह सत्संग पे जा, सत्संग पे जा। एंड देन मैंने गुरुजी से बात कर रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी आपको पता है कल भी इतनी लंबी ड्राइव के बाद स्वेलिंग थोड़ी बढ़ गई पैरों में, तो मैंने कहा फिर ये है भी फ्रिस्को में, तो एटलीस्ट 40-45 मिनट की ड्राइव हो जाएगी ये वाली भी, तो मैंने कहा मेरे से इतना दूर नहीं जाया जाएगा, एंड कोई जा भी नहीं रहा है तो कैसे जाऊंगी, लाइक मैंने कहा मुझे भी दिल तो था जाने का, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट। बट आंटी यू वोंट बिलीव, कंटिन्यूअसली मेरे सर पे डंडे पड़ रहे थे टू गो फॉर द सत्संग। इन दी एंड एट 4:35 आई सेड टू हेल, आई एम गोइंग, इतनी अगर कॉलिंग आ रही है तो मैंने जाना है। मैंने 10 मिनट में रेडी हो गई, क्योंकि 5 बजे तो ऐसे भी सत्संग शुरू हो रहा था, और मुझे ये था ये फ्रिस्को में है, तो विच इज फार अगेन फ्रॉम द हाउस, और फिर मेरे ऐसे पैरों के साथ मुझे ड्राइव करना था, तो वो भी एक थोड़ी सी टेंशन थी। पर मैंने गुरुजी को बोल दिया, अच्छा ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आपने ही गाड़ी चलानी है, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू ड्राइव। एंड अगर रास्ते के बीच में अगर मेरी घुटने को लॉक लग गया तो देन मेरे को अनलॉक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। बट अभी 10 मिनट में आई गॉट रेडी, जय गुरुजी बोल के मैं बैठ गई गाड़ी में। मेरे बेटे को उस वक्त बैठते बैठे फोन किया, अच्छा आई एम गोइंग फॉर सत्संग। बोलते मम्मा आप सुबह से तो मना कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, अब क्या हो गया अचानक? एंड आपने तो बोला था 5 बजे सत्संग है, तो अभी तो इट्स ऑलरेडी 4:40 नाउ, हाउ विल यू इवन रीच? मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉलिंग। गुरुजी लिटरली डंडे मार के मेरे को बोल रहे चल चल सत्संग पे, चल सत्संग पे करके, मैंने कहा ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है, तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू मिस इट, मैंने कहा आई जस्ट वांट टू गो। तो वो बोला ठीक है देख लो आपकी मर्जी है, बट विल यू बी एबल टू ड्राइव? मैंने कहा दैट ही विल टेक केयर, मैंने कहा डोंट वरी। एंड मैंने फिर गाड़ी ऑन की, मैंने जीपीएस डाला, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई नो द रोड टू गो ऑन दैट साइड, तो मैंने कहा एटलीस्ट मेन रोड तक मैं चली जाती हूँ, जीपीएस पे ध्यान ही नहीं दिया उस वक्त। अंति मेन रोड पे मेरी नजर गई जीपीएस पे, एंड देन इट शोड मी कि मेरे घर से वहां पे तक इट्स ओनली 18 मिनट्स। मैंने कहा हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, बिकॉज लुइसविल में हम लोग है और ये तो है फ्रिस्को में, विच इज इतनी दूर हमारे घर से, तो हाउ इज इट शोइंग मी 18 मिनट्स? बट एनीवे
वो 2 मिनट सोचा, मैंने फिर भुला दी उस बात को, एंड देन आई स्टार्टेड ड्राइविंग। देन वो जहां से उसने मुझे टर्न लेके चली गई गाड़ी, तो नाउ इट शोज मी ओनली 7 more minutes करके, फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार लगता है मैंने शायद गलत एड्रेस डाल दिया है। मैंने साइड में रुक के, नहीं सॉरी, जब रेड लाइट हुई ना, तो मैंने वहां पे रुक के वापस दोबारा फोन में एड्रेस चेक किया कि डिड आई इनपुट द प्रॉपर एड्रेस, या मैंने गलती से वो पुराना कोई और सत्संग का एड्रेस डाल दिया जो इतना नजदीक दिखा रहा है। तो देखा तो नहीं, एड्रेस इज एब्सोल्युटली राइट। आई सेड वाओ गुरुजी ये क्या है करके। तो मैंने कहा एनीवे नाउ नो क्वेश्चन, अगर आप बोल रहे हो 7 मिनट्स तो इट विल बी 7 मिनट्स। आई जस्ट स्टार्टेड टू ड्राइव क्वाइटली। मैं जैसे ही वहां पे पहुंची हूँ आंटी के घर के बाहर, उसी टाइम आई कुड हियर द बैंड जस्ट स्टार्टिंग। ओके, तो मतलब गुरुजी ने बिल्कुल टाइम पे पहुंचा दिया वहां पे मुझे। देन थी बात पार्किंग की। अब पार्किंग करने के लिए वहां तो संगत आ गई थी, तो पार्किंग फुल की। मैं सोच रही थी गराज का एरिया ना ड्राइववे का मेरे को खुला दिखा, आई पार्क इट ओवर देयर। मैं अंदर तक लेके भी गई गाड़ी, पर फिर मुझे लगा नहीं यार ये किसी और की गाड़ी होगी, किसी और का घर अगर है ये, आई डोंट इवन नो इफ दिस इज दिस आंटीज गराज और नो। तो अगर उन्होंने टो वो करवा दी तो गाड़ी की मेरे को और मुसीबत हो जाएगी। फिर मैंने रिवर्स निकाली। मैं कहा गुरुजी अब मैं पार्किंग कहाँ ढूंढूंगी करके, आई कैन नॉट वॉक सो मच, अगर आप दूर मिलेगी पार्किंग तो। अभी इतना मेरा सोचना, एंड वहां मेरे एक पहचान वाले संगत है, वो उनका आना, एंड वो उस गाड़ी की तरफ गई। तो मैंने कहा ओ ये तो इनकी गाड़ी है करके। तो मैंने कहा अब ये अगर बाहर आई है इस वक्त, मे बी शी इज नॉट फिटिंग फॉर द सत्संग, क्यों बैंड के वक्त अगर वो निकल रही है तो मतलब शी इज गोइंग बैक, मे बी वो सिर्फ दरबार में दर्शन करने या अपनी सेवा करने आई होंगी। तो आई वेटेड कि अगर ये निकल रही है देन तो आई कैन पार्क। 2 मिनट बाद वो आंटी खुद ही आ रही बाहर। तो मैंने उनको हॉर्न बजा के पूछा, मैंने कहा आंटी यू गोइंग टू द सत्संग, व्हाई यू वेंट टू द कार, आर यू गोइंग होम? तो बोलते नहीं आंटी आई हैड जस्ट कम टू द कार करके, एंड कहती है मुझे ना मेरा फोन भूल गई थी, जो मेरे साथ कभी होता नहीं है, टुडे आई हैपेंड टू फॉरगेट माय फोन। मैंने कहा वाओ। तो मैंने कहा क्या आपकी गाड़ी है? तो देन आई एम पार्किंग इट हियर। तो बोलती क्या हुआ आंटी? मैंने कहा नहीं मैंने पहले पार्क की थी, पर मुझे लगा किसी और की पार्किंग होगा, किसी और का गराज होगा, किसी और की गाड़ी होगी, तो कोई टो कर जाएगा मेरी गाड़ी, तो इसलिए मैं वापस रिवर्स की, बट आई कांट फाइंड द क्लोज बाय पार्किंग। तो मेरे को बोल उसके मुंह से निकला मे बी आंटी गुरुजी ने ही आपके लिए रिजर्व रखी होगी पार्किंग। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा यस नाउ इवन आई एम श्योर कि ये गुरुजी ने रखवाई थी पार्किंग लेके। तो वो पार्क की गाड़ी अंदर चली गई आंटी में सत्संग में। जब अंदर जाती हूँ तो क्या देखती हूँ, चोले पे बटरफ्लाईज का चोला। मैंने कहा वाओ गुरुजी ये भी मेरे लिए है बटरफ्लाईज, क्योंकि आप सबको ही पता है मोस्टली सत्संग संगत को कि गुरुजी मेरे से बटरफ्लाईज की सेवा करवाते हैं। तो बटरफ्लाईज भी देख के मैं खुश हो गई। एंड देन फिर बैठ के सत्संग पे सत्संग चल रहा था। जब एंड में आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग किया तो लिटरली रिलेटेड टू मी, पैरों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो दर्शन की प्रॉब्लम, कैसे सत्संग पे गुरुजी ले गए उनको। एंड आई सेड ओ माय गॉड गुरुजी आपने ये सारा सुनवाना था मुझे, इसीलिए आप इतना हाथ पकड़ के मुझे लेके आए हो। फिर मैंने आंटी को और वहां पे सत्संग को बोला, मैंने कहा कि आंटी आंटी ही बोला, आई मीन गुरुजी ही बुलाते हैं सबको सत्संग पे, हम नहीं है कोई भी डिसाइड करने वाले कि हम सत्संग पे जाए कि नहीं जाए, या आंटी भी आप होस्ट भी नहीं है कोई कि मैं इसको बुलाऊं या ना बुलाऊं। आपका नहीं लिखा होगा तो यू विल नॉट रीच, बट लिखा होगा तो देखो ना करते लास्ट मोमेंट पे कैसे लेके गए गुरुजी। एंड एवरीथिंग जो उन्होंने मुझे वहां पे दिखाया करवाया वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू मी। अब ये गुरुजी की लीला थी, गुरुजी का प्यार था, जो भी था, पर उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना था कि आई डिडंट गेट टू मिस माय सत्संग। आई वेंट देयर एंड जो मेरे दिमाग में था वही 40-45 मिनट की है, वो मुझे पता चलता है कल ही पता चला कि जहाँ वो एड्रेस है वो हमारे पास में एक सिटी है प्लेनो, उसकी और इसकी बॉर्डर लाइन पे है, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड फ्रिस्को, जो हमें पता भी नहीं था।
तो ऐसे इस तरह से गुरु जी एक एक पन्ना अपने जिंदगी में चैप्टर्स खोल के सिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ से भी फ्रिस्को शुरू होता है करके, नॉट ओनली दे। सो जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। कल गुरु जी की कृपा से ना यूट्यूब पे हर गोविंद अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने ना अपने ही सत्संग में रघु राय अंकल का सत्संग सुनाया कि एक वो वाला सत्संग कहते हैं कि रघु राय अंकल ना अपने फ्रेंड के साथ बैठ के वाइन पी रहे थे, और शायद ये गुरुजी के बाद का सत्संग है, समाधि के बाद का, जो अंकल अभी शेयर कर रहे थे। तो अंकल ना एकदम ना, जैसे रघु राय अंकल और उनके फ्रेंड ना वाइन पी रहे थे, तो वाइन पीते पीते ना एक बटरफ्लाई आ गई उनके पास। तो एकदम ना जैसे बटरफ्लाई को देखते ही ना रघु राय अंकल ने ना जय गुरु जी शुरू कर दिया करना। तो अंकल जो थे ना, जो उनके दोस्त थे ना, वो ऐसे मजाक में कहते हैं, ये मतलब क्यों गुरुजी कहते हैं, ये हमारे ना गुरुजी है। गुरुजी ने कहा था मोर हो बटरफ्लाई है तो मैं दर्शन दांगा, समझ ले मेरी प्रेजेंस है। तो कहते हैं फिर तू अपने गुरुजी ने वाइन भी पिला दे। इतना कहने की देर थी संगत जी, वो जो बटरफ्लाई थी ना, वो रघु राय अंकल के गिलास के ऊपर आके बैठ गई। अच्छा, फिर भी वो अंकल ना जैसे मजाक में ले रहे थे हर बात को। कहते यार तेरा गुरु आया तो घट्टो घट गुरु नु ऑफर ते करना, तो तेरे गुरुजी अगर फिर वाइन भी ते पियनगे ना। संगत जी बिलीव करो, अंकल ने जो सत्संग बताया, हर गोविंद अंकल ने, कि वो जो बटरफ्लाई थी ना, वो एकदम एक डुबकी लगाती है जहाँ पे वाइन का टच होता है और एकदम उड़ जाती है। और अंकल भी जो उनके फ्रेंड थे वो भी हैरान हो गए कि वाकई गुरुजी अपनी ना प्रेजेंस फील कराते हैं। जैसे आपने अभी सत्संग सुनाया ना कि कारपेट पे दर्शन होते हैं, तो ऐसे बटरफ्लाई में भी गुरुजी के दर्शन। आज फिर उषा सिंह आंटी आई हुई थी बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने भी जब सत्संग शेयरिंग स्टार्ट की तो यही बोला कि देखो एकदम जैसे विक्रम अंकल की कॉल आई और मैं गुरुजी का चाय प्रसाद लेके बाहर लॉन में बैठी हुई हूँ और धूप सेक रही हूँ और बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे घूम रही है। तो मुझे वही फिर अंकल का, रघु राय अंकल का फिर सत्संग याद आ गया। मैं कहा गुरुजी राती तुसी सुनाया से, सवेरे तुसी फिर यही कंफर्म करवाया, तो शुक्राना। और हर गोविंद अंकल ने कहा यूएसए में ना उनके बेटे ने मकान लिया था, और उनके वहां पे दोनों बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ना गुलाब के फूल नहीं मंगाए, कोई और फूल मंगाए। लेकिन जिस दिन सत्संग था ना संगत जी, सुबह सुबह उनकी लॉबी में गुलाब की पंखड़ियां मिली उनको। तो गुरु जी अपनी ना प्रेजेंस फील कराते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जो आप इतने प्यारे सत्संग सुनवाते हो इस प्लेटफॉर्म पे भी और यूट्यूब पे भी। मतलब गुरु जी के जब सत्संग सुनते हैं ना तो वाह वाह गुरु जी लगता है, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कि जैसे ना उन्होंने कहा मेरे बेटे ने जैसे मकान लिया ना यूएसए में, तो सामान लेने के लिए वो और उनका बेटा कहीं गए हुए थे मॉल में, जो फर्नीचर्स वगैरह कुछ भी लेना था उन्होंने, ग्रोसरी, और उनकी आंटी घर में थी। और जैसे ही मॉल में वो कुछ सामान ले रहे थे नए घर का, तो उनको ना गुरु जी की एक प्रेजेंस फील हुई, फ्रेगनेंस आई बड़ी तेज। तो उन्होंने ना अपनी आंटी को उसी टाइम फोन किया कि देख असी ना मॉल खड़े हैं और सामान ले रहे हैं ते गुरु जी की प्रेजेंस फ्रेगनेंस आई है। तो आंटी कहती है मन्नू भी आई सी जब तुहानू आई सी। तो देखो गुरुजी हर जगह अपनी प्रेजेंस अपने बच्चों को देते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ बख्शना सानू बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी नीतू आंटी का आवाज लगाना, उनके वहाँ बड़ा प्यारा प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। थैंक यू आंटी इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए। और आंटी मैं ये बोल रही थी कि अगर आपकी ग्रैंड डॉटर है भी स्टोर में तो आप सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हो? नहीं आंटी पता है क्या होती है, ये आंटी ये पता है क्या होती है, ये सेवा है हमारी, ये सेवा है कि गुरु का गुणगान करना। आंटी ये अष्टमी वाले दिन की बात है, फ्राइडे को जैसे अष्टमी थी तो गुरु जी की कृपा से जैसे बच्चे उठे और सारी तैयारी की हुई थी मैंने, तो बस पूड़ियां रह गई थी तलने के लिए, तो सारी तैयारी की हुई थी। सिम पे मैंने घी रखा और बेटी अभी गई थी शॉवर लेने, तो मैंने कहा आएगी तो बस पूड़ियां ही निकालनी थी। मैं ना गुरुजी के पास ही बैठ गई। मैं कहा गुरुजी जब तक ये आती है तो मैं तब तक मंत्र जाप कर लेती हूँ और
पाठ करूंगी तो वो फिर लंबा हो जाएगा, पाठ मैं बाद में कर लूंगी गुरुजी। तो मैं बैठी आंटी, बस ऐसे ही गुरुजी ने ना बस झंडे वाली माता का ही ध्यान दिया कि जैसे हम वहां पे भी थे तो झंडे वाले हम जाते ही जाते थे, नरातों में तो खास कर होता ही था। और जैसे ऊपर जैसे था और नीचे जो गुफा में भी माता रानी है वहां के भी पूरा गुरुजी ने, कितनी देर तक मैं बैठी रही और गुरुजी वो ही मुझे ऊपर भी लेके जा रहे हैं घुमा, और नीचे भी गुफा में भी मैं गई हूँ और शिवलिंग वहां का। तो गुरुजी ने बड़ी देर तक मुझे यही मतलब दिखाते रहे। और आंटी जब मैं उठी जैसे मैंने ना व्हाट्सअप नहीं खोला था, सुबह का मैंने व्हाट्सअप खोला आंटी, और एक संगत आंटी ने ना मुझे झंडे वाली माता रानी की 14 पिक्स भेजी हुई थी, सारी माता रानी की पूरी डेकोरेशन और नीचे गुफा की भी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी कैसे दिखाते हैं और कैसे पूरा करते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना। और आंटी सैटरडे को ना मैंने यहाँ पे सत्संग था, मैं नहीं जा पाई, थोड़ी तबीयत ऐसी मुझे अपनी डाउन लग रही थी और मुझे था कि मैं वापसी में थोड़ी दिक्कत हो जाती, मुझे 2 घंटे लगते हैं जाने में और आने में। तो मैंने कहा गुरुजी इस माफी, मैं नहीं जा पा रही तो सॉरी। तो अंजू आंटी का भी फोन आया, मैंने कहा नहीं, बात हुई हमारी आपस में, और मैंने ना सो गई उसके बाद। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया है कि मैं ना किसी बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह पे हूँ जिसमें सारी लेडीज ही लेडीज हैं। और ना वहाँ मैंने ना पर्स रखा, मेरा ना पर्स में से सारे पैसे और मेरे सारे जो चीजें थी ना वो गायब हो जाती हैं। और मैं शोर मचा रही हूँ कि गुरुजी मेरे ना पर्स भी में से किसी ने पैसे निकाल लिए और मेरा कार्ड भी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगी। तो आंटी बहुत ज्यादा भीड़ थी और मैं बोली जा रही हूँ कि मैं घर कैसे जाऊंगी गुरुजी अब। तो एक ना सरदार अंकल आते हैं और कहते हैं, उन्होंने ना पगड़ी नहीं, वो पटका सा बांधा हुआ है, सरदार अंकल है। तो कहते हैं कोई नहीं, ये लो आंटी, ये ना कोई कॉपी है, और कॉपी के अंदर जैसे हम पहले अपने टाइम पे पैसे, जैसे हमें अपने पेरेंट्स से पैसे मिलते थे आंटी, हम रख लेते थे ना अपनी कॉपियों के अंदर सिक्के भी और नोट भी। तो वो कॉपी में ना इतने सारे पैसे भरे हुए हैं और सिक्के भी हैं, पूरी कॉपी में नोट लगे हुए हैं और सिक्के हैं। तो वो कहते हैं अंकल ये आप ले जाओ, ये आपके काम आ जाएंगे, कोई नहीं। मैंने कहा मैं कैसे ले लूं? कहते नहीं ये आप ले जाओ, आपके काम आएंगे, आप घर पहुंच जाना। तो ये दिखाया गुरुजी ने। और आंटी बस मैं जैसे नींद खुली ना तो बच्चों का फोन आ गया कि भैया आप चाय रख दो, हम आ रहे हैं। बस आंटी उठी हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगे मेरे को, और इतनी देर में ना वहां से फोन आ जाता है जहाँ सत्संग था, मैं गई नहीं थी ना जैसे। तो वो कहते हैं आंटी आप आई नहीं। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कहते हैं आप दर्शन कर लो गुरुजी के। तो उन्होंने गद्दी के भी मुझे दर्शन करा दिए, पूरी संगतों ने भी वहां पे बैठी और जय गुरुजी हो गई उनसे। तो गुरुजी ने ऐसे दर्शन कराए उड़ते सारी। फिर आंटी वो आज पूनम भोला आंटी के प्लेटफॉर्म पे जैसे आए हुए थे अनिल अंकल जो पायलट है, उन्होंने भी तो सत्संग शेयर किया कि गुरुजी के पास वो आते थे तो 1 हफ्ते के लिए आए। तो गुरुजी कहते कितने दिन वास्ते आए हैं? कहते मैं गुरुजी मैं हफ्ते वास्ते आए। कोई नहीं, 2 दिन तो मेरे को ला थे ब्लेसिंग ले लंगर कर, ते 5 दिन तो अपने दोस्तों नाल जाके अपने इंजॉय कर, शराब पियो जाके दोस्तों नाल। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत को एंजॉय भी कराते थे कि खाली ये नहीं कि तुम मेरे पास ही आओ, जब पूरा एंजॉय भी करने के लिए बोलते थे। और आंटी अभी तो ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं आंटी, थैंक यू आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। और आंटी जैसे आप कह रहे हो ना गुरुजी उनको कहते थे कि भाई ड्रिंक कर ले, तो गुरुजी को क्या वो बैम्बी आंटी भी बोलती है ना कि गुरुजी कहते थे कि मेरी संगत मेरी टोर होती है, मतलब संगत जब भी मेरे पास आए तैयार होके आए अच्छी तरह, अच्छे से अच्छे, जैसे हम कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं उसी एक्साइटमेंट और उसी के साथ हम तैयार होके जाएं। मुझे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी सीइंग हिज संगत अच्छे से तैयार होके आई है और सब, मतलब तो गुरुजी तो हमारे बड़े ही प्यारे आंटी, हमें पूरा मौज में रखते हैं। बिल्कुल आंटी। और आंटी ये भी देखो ना बैम्बी आंटी बता रहे हैं, मैंने जैसे आप वो पढ़ रहे थे ना, आपने कहा ना आपने सीजन वो कर देखा आपने, तो मैंने भी देखा था उनका, पढ़ा भी है सुना भी। तो कहते हैं दोनों हाथ भी हमारे भर जाते थे और हम ऐसे खाते थे कि मुंह मार मार के अपने हाथों में ही कि प्रसाद थोड़ा कम हो जाए, इतना हमारा भर जाता था हाथ।
कि हमें अपने मुंह से पहले खाना पड़ता था, तो प्रसाद को कम करने के लिए। और आंटी ऐसे ना नरेंद्र अंकल हैं, एक नरेंद्र ढांड नहीं, ये जो कमांडर अंकल की फ्रेंड है वो नरेंद्र अंकल, उनका भी सत्संग सुना था यूट्यूब पे। तो वो बताते हैं जैसे ना उनको, वो अंकल के साथ ही गए थे, नरेंद्र अंकल के, ओ सॉरी कमांडर अंकल के साथ गए थे गुरुजी के पास। तो कहते हैं उनको वो ना एक्सरसाइज कर रहे थे अपने रूम में, एसी, फुल एसी में। हाँ जी। अरे गर्मी बहुत थी, मतलब फुल एसी कर दिया। तो कहते हैं मेरे को जैसे मुझे फील हुआ कि फुल एसी है, गर्मी थी, तो एक्सरसाइज करते करते बॉडी तो गर्म हो जाती है। तो उनको ना पैरालाइज का अटैक आया है, उनको फील हुआ, उन्होंने देखा उनके फेस पे ना मुंह टेढ़ा हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए और आगे के लिए भी लिख दिए। तो गुरुजी, तब तक उन्होंने कहा था कि हर थर्सडे में गुरुजी के पास जाऊंगा। अब उन्होंने, अंकल और उनकी वाइफ ने सोचा हुआ था हम थर्सडे जाया करेंगे। तो थर्सडे वाले दिन उन्होंने जाना था और शाम को उनकी अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर के पास। तो अंकल कहते मैं तो पहले गुरुजी के पास जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा शाम को जैसे जाना है डॉक्टर के पास। तो वो जब गए ना उनके पास, तो गुरुजी को उन्होंने कुछ कहा नहीं था। अभी वो कहते मैं सिर्फ बैठ गया था, मुझे ये था मैं चाय प्रसाद कैसे पीऊंगा, वहां पर ग्लास में आएगी तो मैं, मुंह टेढ़ा है तो मैं पीऊंगा कैसे। तो गुरुजी की कृपा से जब वो बैठे, चाय प्रसाद पी उन्होंने, तो वो आराम से पी पाया और उनको लगा कि मुझे बेटर लग रहा है। इतनी देर में गुरुजी ने फिर उनको चाय प्रसाद दोबारा दी, मतलब कोई सेवादार अंकल आ गए देने, कि दोबारा उनके लिए चाय फिर गई। तो चाय प्रसाद पीने के बाद फिर उनको और बेटर फील हुआ। दोबारा जब उन्होंने देखा घर आके, लंगर प्रसाद भी करके आए थे वो, कि मेरे को कुछ बेटर लग रहा है। उन्होंने जब शीशे में देखा, कहते मैं 90% में ठीक हो गया था। और डॉक्टर के पास भी गए, वो कहते हैं कि आपका जो, जैसे हमने कल एक दिन पहले टेस्ट किए थे उसमें काफी था, और अब देखने पे उनका काफी 90% ठीक हो चुका था। तो उन्होंने यही कहा कि ये तो हमारी गुरुजी की महिमा है, जो मैं उनकी लंगर प्रसाद से मुझे उन्होंने ठीक करे। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि वो हमारा कितना कष्ट का टाल देते हैं सिर्फ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से। तो ये हमें हमेशा जो भी कुछ हो जाए बात नहीं करनी है, ये गुरुजी की एक ब्लेसिंग है। लंगर के टाइम कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, वो हमें आराम से शांति से खाना चाहिए, उसमें ही हमारी पूरी पूरी ब्लेसिंग है, फुल फुल। तो कहते हैं जब भी हमें या तो सत्संग शेयर करना है पहले करो या बाद में करो, बट लंगर आराम से चुप करके करो। ये गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी वो अंकल बता रहे थे कि वो डॉक्टर थोड़ा जो रह गया था वो गुरुजी की कृपा से वो दवाइयों से ठीक है, और वो सत्संग कर भी रहे हैं, पूरी वीडियो पे वो दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल ठीक थे वो। तो गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। थैंक यू आंटी, इतना प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए। अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक बोला आंटी। चाय प्रसाद एंड लंगर एंड इवन सत्संग सुनना, सब कुछ आंटी, जल प्रसाद, ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और बैम्बी आंटी ने भी वो बुक रीडिंग में बोला हुआ है ना, प्रसाद को हम जितनी जिस भाव से खाएंगे उसी के हिसाब से उसका इफेक्ट होगा। मतलब अगर हम उसको खाना समझ के खाएंगे तो इट विल बी जस्ट लाइक नॉर्मल खाना जो हम घर खाते हैं। अगर हम उसको ब्लेसिंग्स की तरह लेकर खाएंगे और मर्यादा जो पूरी है गुरुजी ने बोली वो फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आंटी इट विल हिट अस एंड हमको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग मिलेगी। हाँ जी, क्योंकि कई संगत आंटी, हम यहाँ पे मैं कहती हूँ, जैसे मुझे बड़े मंदिर का तो देखो वहाँ पे इतना नहीं है, आपस में जैसे 4 संगत को देते हैं, बट कई बार होता है संगत बात भी कर रही होती है बीच में, वैसे कैसे बात, गुरुजी कहते थे कि चुप करके लंगर करो, तो गुरुजी की कृपा उसी में तो सारी ब्लेसिंग होती थी कि हमें चुप करके ही लंगर करना है, बीच में ना बोले तो ज्यादा हमारे लिए वो फुल ब्लेसिंग बन जाएगी, अमृत ही है वो हमारा। तो गुरुजी हमें उससे कितने हमारे कष्ट काट देते हैं। बिल्कुल आंटी, ये जो 4 का भी कॉन्सेप्ट है आंटी, इसका पीछे भी एक बड़ा अच्छा सत्संग मैंने एक बार सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम संगत का, वो संगत के सत्संग ना वेरी फेमस, कि एक बार गुरुजी चोला छोड़ चुके थे और उनके चोला छोड़ने के बाद जो शिवरात्रि आई थी, उस शिवरात्रि में वो गुरुजी वो अंकल की कार में, अंकल जब बड़े मंदिर से घर जाने लगे, गुरुजी आके उनको चोला छोड़ने के बाद साक्षात उनको उनकी कार में दिखे और गुरुजी ने बोला कि ये जो 4 संगत बैठ के खाती है
इसका एक कारण है। ये 4 होते हैं रूप, एक संगत है रूपवान, बलवान, कर्मवान और धनवान। रूपवान वो है आंटी जिसकी बाय बर्थ, मतलब जिसकी इस जन्म में सोल बहुत अच्छी है, बिकॉज उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं कि वो बहुत अच्छी सोल के साथ पैदा हुआ है। वो सोल जो बुरी बिल्कुल कंटेंटेड है। बलवान वो हो गया जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल के साथ है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, जैसे कहते हैं ना किसी की विल पावर बहुत तेज है, तो वो बलवान हो गया। कर्मवान वो हो गया, वो सोल हो गई जिसके कर्म, जो हम प्रेजेंट जन्म में अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम नितनेम कर रहे हैं, हम अपने आप गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और धनवान वो है जिसकी नाम की कमाई बहुत है, जो मंत्र जाप बहुत करता है, जो बहुत मतलब लाइक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के मार्ग में काफी आगे है, तो वो धनवान हो गया। तो गुरुजी कहते हैं कि जैसे सपोज आंटी आप कर्मवान हो, सपोज कोई दूसरा बलवान है, कोई धनवान है सोल की जर्नी में, नॉट इन ह्यूमन फॉर्म, सोल जर्नी। सो गुरुजी सेड दैट व्हेन 4 पीपल सिट टुगेदर, हम एक, अगर किसी में कोई कमी है, एक में कोई वो है, तो हम चारों आपस में अपने गुण एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। और ऑफ कोर्स एक जो गुरुद्वारों में पंगत का जो कॉन्सेप्ट है कि सब बराबर है, वो चीज तो है ही, प्लस गुरुजी एडेड दिस एंड एक्सप्लेन्ड हिम। सो मतलब जैसे हम जब बड़े मंदिर जाते हैं और 4 का कॉन्सेप्ट वी मस्ट फॉलो, एंड वी मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स, एंड लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, अमृत प्रसाद तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु साहिब जी की। सो थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग। शुक्रान आंटी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। कई बार पूरी चीजें हमें नहीं पता होती, ये बताया हुआ 4 का गुरुजी ने बस हमें एक दूसरे से ईर्ष्या रखने के लिए मना किया है। कोई भी हमारे आगे बैठा है उस टाइम पे, तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है और लंगर अपने सच्चे भाव से करना है, जो भी है हमारे सामने। तो गुरुजी जैसे आपने पूरा अच्छे से बताया ना, ये बहुत गुरुजी का शुक्राना, ये सुनवाना था गुरुजी ने, सुनवा दिया गुरुजी ने आप। हाँ जी आंटी, गुरुजी हैं सुनाने वाले और सुनवाने वाले और बुलवाने वाले। हमारी तो क्या ही हैसियत है कि हम क्या बोलेंगे आंटी, सब गुरुजी की कृपा है, वही बुलवाते हैं। थैंक यू आंटी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी। आज गुरुजी ने 3rd टाइम वापस बुलाना था प्लेटफॉर्म पे, देखो कैसे खींच के 3री बार आ गई मैं। जय गुरुजी। एंड आई हैड टू रेज माय हैंड आंटी, क्योंकि जब अभी नीतू आंटी ने दिल्ली का जो सत्संग सुनवाया ना झंडे वाली माँ का, तो मेरे को उसका बताना ही था, तो इसलिए आई हैड टू रेज माय हैंड। अष्टमी के दिन मेरे साथ ऐसा हुआ विच वाज वेरी लिटरली अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा होगा। क्या मैं दिल्ली गई हूँ 2 बार और दोनों बार माँ के दर्शन भी करके आई हूँ, बट इस अष्टमी पे ये हुआ कि अचानक ना मुझे एक वीडियो आता है, मैसेज। मैं वो खोल के देखती हूँ तो एक सेवादारी है बड़े मंदिर वाले, वो उधर गए थे, बोलते आंटी मैं अपने मॉम डैड को लेके आज यहाँ आया था दर्शन करवाने उनको कि भाई अष्टमी के, बट इतनी रश है तो मुझे पार्किंग बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, मैं तो जा नहीं पाया अंदर। पर मेरे को एकदम से ख्याल आया कि मैं ना, और वो मुझे दीदी बुलाते हैं, तो मेरे को बोलता है मुझे ना दीदी को एटलीस्ट दर्शन करवा देने चाहिए, पर अब अंदर से तो मैं नहीं कर सकता, तो कोई नहीं एटलीस्ट बाहर से ही करवा देता हूँ तो उन्होंने बाहर से पूरी रिकॉर्डिंग की, उन्होंने खास वो राउंड लगाया, पूरी बाहर की रिकॉर्डिंग की एंड मुझे भेजा, लिख के भेजा, दीदी दिस इज स्पेशली फॉर यू दिस रिकॉर्डिंग एंड जय माता दी, सॉरी कि मैं अंदर से नहीं करवा पाया आपको दर्शन। मैं इतनी खुशी की माँ भेजे है, लेकिन कुछ भी हो अंदर बाहर की बात नहीं थी, इट वॉज प्रेजेंस माँ ने दिखाई, लेकिन तो आई वॉज सो हैप्पी विद दैट। एंड ये दर्शन देख के मैं खुश होके अभी देखो मैं way too much of a big blessing and a treasure for me Ashtami, so don't you say sorry करती, लेके इतने में थोड़ी देर में हुई एक और संगत है जो उन्होंने मुझे शिव और शक्ति के मंदिर का फोटो भेजा, आई मीन वो उन्होंने स्वरूप भेजा, विच बोलते वो भी मंदिर दिल्ली में है, पार्वती माँ वो मंदिर है, विच आई हैड नेवर नोन
कि ऐसे वो वहाँ पे मत Jai Guruji, this is my very first time connecting with Guruji and Sangat. And if I say something wrong, I'm so sorry, Guruji. अब मुझे नहीं पता है, should I say the mantra first या क्या करना चाहिए? Whatever you feel comfortable, auntie. There is no rules or regulations. In the sense, it's a free platform. Whatever way you like. Okay, You are got it. welcome, auntie. ठीक है, मैं एक बार मंत्र उच्चारण करती हूँ, फिर I just want to share my experience of how I reached here. Yeah, sure, auntie. Okay. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. Jai Guruji, and as I told you, this is my very first time here, and looking forward to my journey with all the Sangat and Guruji. मैं यहाँ पे कैसे पहुँची is one of my friends who lives in Canada told me कि बहुत सारे struggles चल रहे हैं मेरे life में, and she's like तुम भी गुरुजी से she does संगत, और वो बोलती है कि तू भी कर लिया कर, तू उनका सुन सकती है YouTube पे. It happened in July, and उस टाइम पे इतना मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने घर में जैसे भगवान होते हैं, we think okay नहीं मैं ठाकुर जी को मानती हूँ तो करेंगे. And फिर उसके बाद अभी recently my best friend, she started going to India में है वो, and she started going to गुरुजी की संगत, and उसने मुझे सब बताना शुरू किया कि कैसे कैसे है and कैसे कैसे she is also feeling blessed and the energy changes. And फिर उसके बाद मेरे दिमाग में वो भी आया कि ये पहले भी मुझे मेरी कनाडा वाली फ्रेंड ने बोला है कि नहीं आई शुड डू इट, और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि हाँ वो भी करती है मेरी फ्रेंड, एंड वो बोली देन माय बेस्ट फ्रेंड ओनली टोल्ड मी कि नहीं यू शुड आल्सो स्टार्ट. वहाँ पे आई लिव इन यूएस, तो शी वाज लाइक वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यू विल फाइंड समथिंग. तो मैंने बोला कि पहले तो लाइक ठीक है मैं देखती हूँ करके, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि गुरुजी बुला रहे हैं मुझे कि नहीं यू शुड कम हियर, और मुझे ऐसे लगा कि इतने सालों में कभी मुझे ऐसे कॉलिंग नहीं आई. एंड रिसेंटली एंड माय बेस्ट, जब मेरी कनाडा फ्रेंड से जुलाई में बात हुई, माय बेस्ट फ्रेंड वाज लाइक अगर तेरी जुलाई में बात हुई है दैट्स आल्सो अ साइन, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे इज 7/7, तो मे बी इट्स अ साइन फ्रॉम हिम यू नो. तो फिर मैंने कहा ठीक है आई विल कंटिन्यू. फिर अभी रिसेंटली मैंने आई फाउंड आउट इन जहाँ पे मैं रहती हूँ नियर बाय यहाँ पे है संगत. होपफुली उन्होंने मुझे बोला हर सैटरडे दे डू इन पर्सन संगत सत्संग, तो होपफुली आई शुड बी एबल टू गो. So I've been trying to connect with Guruji on my end कि मैं कैसे connect करूँ. I wanted to feel the direct connection. I even raised this question to my best friend कि अरे मेरा कोई direct वो नहीं आया ना, मैं कैसे एकदम से join कर लूँ, कोई तो direct link होना चाहिए ना. She said मैं ही हूँ direct link. He is telling you through me or through your Canada friend. And उसने मुझे एक वीडियो भेजी जो उसको तभी आगे से आई थी. That was surrender. And she's like this is for you, जो अभी वीडियो आई है, it's surrender, direct connection and surrender. And I took all those hints, इसलिए I'm here today. एंड फिर मैंने उसको बोला कि सिंस ऑफिस टाइमिंग्स मेरे ऐसे हैं, तो मैंने कहा कि जूम का कोई लिंक होगा, आई वांट टू स्टार्ट कनेक्टिंग थ्रू दैट. एंड शी सेंट मी अ लिंक, बट आज वो लिंक थोड़ा लेट आया, लाइक ऑलरेडी इंडिया में वो हो चुकी थी. एंड फिर अभी शी सेंट, somehow she found this link, she's like this is specially maybe sent for you, ये ज्वाइन कर लेना, it happens every day and it works with my time. And lastly I want to share my dream. I don't know वो कैसे और कहाँ connect होता है, but maybe Guruji wanted me to talk about it. I was dreaming, I was trying to connect in my head कि नहीं मुझे connection build करना है, Guruji please show me something, show me a sign, connect with me. And I slept, and उसके बाद मुझे सपने में आया कि there's a house, not a house as in like a मिठाई की तरह है, वो हाउस की फॉर्म में है. एंड आई एट इट, आई एम ट्राइंग टू च्यू इट, बट वो प्लास्टिक का है.
तो आई एम नॉट एबल टू च्यू इट. ऑब्वियसली प्लास्टिक में जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ वो प्लास्टिक में च्यू नहीं कर पा रही हूँ. एंड इट्स अ हाउस, सो इट signified materialistic life. And तभी Guruji gave me a watermelon piece which is so juicy and full of water, very juicy and very tasty. And it gave me that which melted in my mouth, and I felt, and he gave me a इशारा दिया उन्होंने कि दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज हाउ स्पिरिचुअलिटी इज. कि जब तुम ये बाकी सब ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, बाकी सब प्लास्टिक है, बट दिस if trying to go towards spirituality, this is how it feels, trying to chew a plastic versus trying to chew a watery juicy watermelon. So yeah, this is it. And thank you so much, Jai Guruji. Thank you, Guruji, for giving me the opportunity here to be here and to talk. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji Aunty, thank you so much, and may you like move forward and be soaked in the divinity of Guruji's Seva, Simran and Satsang. Aunty, abhi to aap, you've started and you will feel gradually that how Guru Sahib Ji is always present with you and always he is guiding you in your tough times, in your daily good times. So we all are very, very blessed to be under his lotus feet, Aunty. And एक बार आप गुरुजी के सानिध्य में आ गए हैं, so just let go of all your worries, and you had such a beautiful experience of surrender and everything. So Guru Sahib Ji bless you, Aunty, and try to join this platform more frequently whenever you can. Thank you so much. Thank you so much, Aunty. Thank you so much for saying beautiful words. Maybe वो सब signs are connecting to me. So thank you. शेयर करने से पहले उस परम पुरुष परम ब्रह्म ओंकार स्वरूप महाशिव को कोट कोट प्रणाम, नमन, वंदन एवं शुक्राना करता हूँ. इसी के साथ गुरु परिवार के सभी संगत को भी नमन, वंदन एवं शुक्राना करता हूँ. संगत जी, अपने पिछले 11वें सत्संग में हमने त्रिबंध महाबंध के साथ डिवाइन लाइट अर्थात आत्मा को अपने अल्प ज्ञान से दर्शाया था. आज के सत्संग में उस डिवाइन लाइट तथा अन्य लाइट में अंतर के साथ मानव शरीर में जीवात्मा और परमात्मा तथा मन की स्थिति तथा जीवात्मा का परमात्मा से मिलन एवं मिलन के बाद जीवात्मा की स्थिति बहुत ही संक्षेप में दर्शाने की कोशिश करूँगा. अगर जो हमसे कोई भूल चूक हो तो संगत जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमें माफ़ करेंगे. तो आइए संगत जी हम उस डिवाइन लाइट के विषय में चर्चा करते हैं. तो संगत जी, डिवाइन लाइट सूर्य, चंद्र, तारा आदि नहीं है, क्योंकि सूर्य, चंद्र, तारे भी एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, जबकि डिवाइन लाइट अविनाशी, नित्यत्व और स्वयंभू है, जिससे चंद्र, सूर्य, तारे सभी अपना अस्तित्व प्राप्त करते हैं. डिवाइन लाइट अन्य लाइट सामान्यतः मूलभूत अंतर यह है. डिवाइन लाइट और अन्य लाइट में सामान्यतः मूलभूत अंतर यह है कि अन्य लाइट ज्वलनशील होती है, जबकि डिवाइन लाइट शीतल, परम शीतल होती है, जिससे तन मन दोनों शीतल हो जाता है, जो अवर्णनीय है. इसे हम जीवात्मा कहते हैं. अब प्रश्न है कि डिवाइन लाइट मानव शरीर में कहाँ स्थित है. तो संगत जी, जीवात्मा का वास नभ कमल और परमात्मा का वास गगन महल अर्थात ब्रह्मांड में ग्रंथों में बताया गया है. अमर कथा में भी
शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया है, तो शिव जी ने बताया है कि नभ कमल में जीव करबासा, गगन महल निरंजन राई, तिकी महल में फिरे दुहाई। संगत जी, मानव शरीर दो खंडों में विभाजित है, पहला पिंड, दूसरा ब्रह्मांड। त्रिकुटी से नीचे के भाग को हम पिंड कहते हैं और त्रिकुटी से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। नख से त्रिकुटी तक माया का देश कहा जाता है और त्रिकुटी से ऊपर ब्रह्म का देश कहा जाता है। माया अर्थात मन का विस्तार केवल त्रिकुटी तक ही होता है, जबकि ब्रह्म का विस्तार त्रिकुटी से ऊपर द्वादश तक यानी ब्रह्मारंध्र तक होता है। त्रिकुटी से 12 अंगुल ऊपर ब्रह्मारंध्र स्थित होता है, जिसे गगन द्वार भी कहा जाता है। इसी ब्रह्मारंध्र से योगी तलवे के मध्य से विशेष योग क्रियाओं द्वारा अमृत का पान करता है, जिसे भूख प्यास आसरा तृष्णा नहीं सताती है। इस समय योगी के दिल में नाम जप श्वास से उतरकर सुनाई देने लगता है, लेकिन पूर्ण गुणों का सानिध्य नहीं है तो वह अर्श से फर्श पर आ सकता है, क्योंकि उसमें भी योग का अहंकार पैदा हो जाता है और शिव तत्व से वंचित हो जाता है। लेकिन जो एक बार भी ब्रह्म देश की यात्रा कर लिया तो वह शिव शक्ति उसे हमेशा अपने तरफ खींचती रहेगी, क्योंकि शिव शक्ति द्वारा ब्लेस करके इस संसार में वह आया होता है। शिव शक्ति द्वारा ब्लेस करके भेजा गया रहता है। यह डिवाइन लाइट और अन्य लाइट में अंतर और डिवाइन लाइट का मानव शरीर में स्थान है। अब संगत जी, हम मन और इंद्रिय के विषय में जानते हैं। मन और इंद्रियां एक सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं। कान जो मेरा दिखाई स्थूल देता है, उसमें एक सूक्ष्म ग्रंथि होती है जिससे हमें श्रवण की शक्ति प्राप्त होती है। वैसे ही आँख में सूक्ष्म एक ग्रंथि होती है जिससे दिखाई देने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह से मन भी एक सूक्ष्म इंद्रिय है जो इंद्रियों का राजा है, जो सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और उसका स्थान गुद्दा के ऊपर शिवन पर पाया जाता है। गुरुवाणी में बताया है कि भंवर गुद्दा फल दोई स्थाना, तहवा मन राजा का थाना। इसलिए योगी पद्मासन या सिद्धासन लगाते हैं। इन दोनों आसनों के लगाने पर शिवन पर दबाव पड़ता है, जिससे मन की शक्ति क्षीण होने लगती है। लेकिन कम से कम 1.5 से 3 घंटे तक कंटिन्यूएशन में यह आसन होना चाहिए। इन आसनों को लगाने से हमारा रीढ़ बैकबोन स्वतः लंबवत